दोस्तों, इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैंने अभी अपने चैनल पर 2 वीडियो डाले थे। तो उसके कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने अपने डाउट्स पूछे हैं, तो कई लोगों के तो मैंने जवाब देने की कोशिश की है वहीं पे। और फिर मैंने सोचा कि इतने सारे सवालों के जवाब मैं कमेंट सेक्शन में ही दूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि एक अलग से वीडियो बना दी जाए जिसमें सभी लोगों के जवाब दे दिए जाएँ। तो उसी से रिलेटेड ये मैंने आज वीडियो बनाई है, तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि सबके जवाब दे पाऊँ। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं, जिसमें पूछा गया है कि स्टेट स्कॉलरशिप मिली है और इंस्पायर में भी एलिजिबल हूँ। तो अगर आपको इंस्पायर में एलिजिबल भले ही हैं, लेकिन अगर आपने स्टेट स्कॉलरशिप ले ली है तो आप इंस्पायर की स्कॉलरशिप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पॉलिसी में ही लिख रखा है कि अगर आपने पहले से कोई स्कॉलरशिप ले रखी है तो आप इंस्पायर के लिए इन एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब एलिजिबल भले ही हैं लेकिन अब एलिजिबल नहीं है। ठीक है। तो अगली है कि बैंक डिटेल और आधार कार्ड को सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया। अगर आपने सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया है तो कोई बात नहीं। अगर आपने ओरिजिनल भेजा है, अगर आपने जो बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल बैंक की पासबुक को स्कैन करके भेजा है, तो आप केवल आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं किया, इसकी वजह से वो इंस्पायर वाले कैंसिल तो नहीं करेंगे आपका, तो आपको स्कॉलरशिप फिर भी मिल जाएगी। वरना वो आपको एक मैसेज भेज देंगे, एरर मैसेज, कि आप दोबारा फिर आप टेस्ट करके आप भेज सकते हैं। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप वेट करते रहें बस, आपकी हो सकती है, मतलब आपकी हो जाएगी। ठीक है। और अगला है कि सर ऑफ़र लेटर आने के बाद भी क्या स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो सकती है। तो अगर आपने लास्ट डेट तक डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड कर पाए तो आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाएगी। वरना ऑफ़र लेटर आ गया है और आपने टाइमली डॉक्यूमेंट सेंड किए हैं तो आपकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो अगले डाउट में पूछा है कि एसएचई अवेयंस या कंडीशनली एक्सेप्टेड एप्लीकेंट लिस्ट 2019 में नाम आया है, तो आपको क्या करना है। तो आपका अगर कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट है, चलो इसके बारे में बता देता हूँ कि आप जो 3 लिस्ट तो मैंने उस दिन बताई थी, और चौथी लिस्ट जो आई है उसमें कंडीशनली एक्सेप्टेड एप्लीकेंट के नाम दिए गए हैं। यानी कि उनकी या तो एप्लीकेशन में कोई कमी पाई गई है या फिर उनका जो है एंडोर्समेंट फॉर्म वगैरह जो है वो सही से नहीं आ पाया है। इस वजह से उनको एक्सेप्ट तो किया जा सकता है अगर उनका एंडोर्समेंट फॉर्म सही आ जाता है। जैसे कि उसमें 3 कैटेगरी बताई गई हैं। एक तो जो है आपका नाम ही 1% डेटा में नहीं पाया गया है, तो आप तो फिर अगर नाम ही नहीं है तो वो तो कंडीशनली एक्सेप्टेड फिर नहीं माने जाएंगे। ठीक है। अगर कैटेगरी बी जो है उसमें जो है कि आपका नाम, पेरेंट नेम या मार्कशीट जो है वो डाटा से मैच नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या कर रहा है इंस्पायर जो बोर्ड से बात कर रहा है, तो अगर आपकी वहाँ पे अगर रिस्पॉन्ड आ जाता है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है। और कैटेगरी सी जो है इन्होंने डाउट पूछा है, वो कैटेगरी सी में है। इसमें क्या है कि इनकम्प्लीट या इनकरेक्ट एंडोर्समेंट फॉर्म जो है उनके पास गया है, तो आपको क्या करना है, आपके पास एक ईमेल आया होगा, तो ईमेल आया है उसमें एक लिंक या फिर ईमेल दी। हाँ, ईमेल से ही आपको क्या करना है, जो आपका जो एंडोर्समेंट फॉर्म है जो कि आपने शुरुआत में जमा किया था, उसमें अगर कोई गड़बड़ी है, इसी वजह से आपके पास ये ईमेल आया है, तो आपको क्या सही करके, अगर आपके पास वो रखा है उसको सही तरह से उनको जमा कर देना है। अगर आपका एंडोर्समेंट फॉर्म सही तरह से आप जमा कर देंगे टाइमली, तो आपको क्या है, टाइम कितना दिया है, 60 दिन दिए गए हैं। 60 दिन में अगर आप जमा कर देंगे तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो इसकी वजह से आपको ये करना है। ठीक है। अगला है कि सर ऑफ़र लेटर आने से पहले इंस्पायर चेक कराता है क्या। हाँ, चेक कराता है। स्कॉलरशिप आपकी अगर नहीं है, मतलब कि आपकी दूसरी स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं, तो आपको ये वाली इंस्पायर वाली स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक है। और अगला डाउट भी इन्हीं का है कि वो सेल्फ अटेस्टेड क्या है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब ये होता है कि आपको सिग्नेचर करके अपने देने हैं। ठीक है। और आपको ओरिजिनल भी सेंड कर सकते हैं, और अगर आप स्कैन, मतलब आपको फ़ोटोकॉपी स्कैन करके उसके नीचे सिग्नेचर कर देने हैं और आपको सेंड करना है। ठीक है। अब आपका है, अगर आपका जन धन का अकाउंट है एसबीआई का, तो आपको वो वाला अकाउंट बंद करवा लेना है और आपको नॉर्मल वाला अकाउंट खुलवा लेना है। ठीक है। आपका सिंपल सा ये है, बबलू कुमार। ठीक है। और ये एक्सपर्ट भाई हैं, इन्होंने बोला है कि बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए। बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए, फिर भी आपको फर्स्ट ईयर की कोई ना कोई मार्कशीट तो आपका जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो देगा, तो वही मार्कशीट आपको सेंड करनी है। एग्ज़ाम नहीं हुए तो प्रोमोटेड वाली मार्कशीट मिलेगी, तो वो सेंड कर देनी है। ठीक है। तो ये आपके थे डाउट्स। ठीक है। मैंने आपके जितने हो सकें क्लियर कर दिए हैं। आपको क्या करना है, अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लेंगे, या फिर मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप पर्सनली भी डाउट पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। अगली वीडियो भी जल्द ही मैं डालूँगा। अगर आपके डाउट हुए तो डाउट पे, वरना कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।